खून, दरोडा, दहशतवाद, घातपात किंवा अशांतता, ऊन असो पाऊस असो, ते राहतात आपल्या सुरक्षेसाठी सदैव दक्ष. कायदा आणि सुव्यवस्थेवर त्यांचं असतं कायम लक्ष. जनतेच्या मदतीसाठी, जनसामान्यांच्या रक्षणासाठी त्यांनी परिधान केली खाकी वर्दी. आपण पाहिलीये खाक्या वर्दीतली कठोरता, कणखरता, तर त्यांना हिणवलंही. गेंड्याची कातडी, भ्रष्ट म्हणून. पण आता आपण या खाकी वर्दीतला हळवा माणूस शोधण्याचा प्रयत्न केलाय का? त्याला कधी मारलीये का मित्र म्हणून हाक? चला आतापर्यंत जे नाही केलं ते करूयात. आपल्या खाकी वर्दीतल्या रक्षकाशी संवाद साधूया. पोलिसांच्या चित्तथरारक आणि प्रेरणादायी प्रवासाबरोबर त्यांच्या मनाचा शोध घेणारा खास शो आपल्या MCN न्यूजवर. तर बघायला विसरू नका मित्र खाक्यावर. नमस्कार, MCN न्यूजच्या मित्र खाकी वर्दीतल्या या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. एकूणच समाजामध्ये शांतता राहावी, कायदा आणि सुव्यवस्था राखावी यासाठी पोलीस डिपार्टमेंट रात्रंदिवस मेहनत करत असतं. पण या पोलिसांकडे, या पोलीस खात्याकडं काही वेळा निगेटिव्ह बघितलं जातं. पण त्यांची जी खरी प्रतिमा आहे ती आणि ज्या चांगल्या गोष्टी समाजासमोर आणण्यासाठी हा कार्यक्रम आपण सुरू करतोय. पण या कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी शहरात हा लॉन्च करताना स्वतः शहराचे पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव साहेब आपल्या सोबत आहेत. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे स्टुडिओमध्ये. थँक्यू व्हेरी मच. एकूणच या सगळ्यांना खाकी वर्दीचं आकर्षण राहिलेलं आहे. प्रत्येकाला असं शिक्षण घेताना वाटतं की मला मी IPS बनायला पाहिजे, पोलीस व्हायला पाहिजे. हे सगळं असताना सगळ्यात पहिलं तुम्हाला का वाटलं इकडे यावं आणि कशी करिअरची सुरुवात केली? देखिए, हमारे परिवार में सभी सिविल सर्विसेज में काम करते थे. हमारे पिताजी भी IAS ऑफिसर हैं और हमारे एल्डर ब्रदर इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं और हमारी वाइफ भी इंडियन IAS में है. तो एक तरह का घर का माहौल बहुत मैटर करता है. जैसा कि आपने देखा होगा, जिनके घर में फ़िल्म का माहौल होता है उनके फिल्म स्टार्स बनते हैं उनके बच्चे. तो इस तरह का हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज का घर में एनवायरनमेंट था. ऐसा फैसिलिटीज़ थी, तो हम लोगों ने उसकी तैयारी चालू करी. उसके बाद मैंने IIT रुड़की से BTech किया कंप्यूटर साइंस में. तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, काफ़ी अवसर थे विदेश जाने के, कंप्यूटर्स में काम करने के. परंतु मुझे लगा कि देशवासियों की मदद के लिए, उनके लिए कुछ हम काम कर सकें, ऐसी संधि हमें सिर्फ IPS में मिल सकती है. तो मैंने IPS का एग्ज़ाम लिखने का निश्चय किया और भगवान की दया से कहिए या उनके आशीर्वाद से कहिए, मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही IPS ऑफिसर बनने में मुझे सफलता मिल गई और इस तरह से मेरी जर्नी एज अ पुलिस ऑफिसर चालू हुई. क्या बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं. बाकी अब इतने बच्चे ट्राई कर रहे हैं, लाखों बच्चे IAS IPS या सिविल सर्विस के लिए ट्राई करते हैं, इतनी कड़ी तपश्चर्या स्टडी करते हैं, मगर उनको बहुत देर लगता है ये सब करने में. बहुत आपने अचीव किया. अब जितने भी देखने वाले हमारे मराठवाड़ा के लाखों दर्शक हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए, कैसा स्टडी प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, सब हमारे बैचमेट्स कह रहे थे क्यों आप सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, यहाँ आपको विदेशों में इतनी ज़्यादा सैलरी के जॉब्स उपलब्ध हैं. अगर मैं उस वक्त कंफ्यूज हो जाता तो शायद मैं सिविल सर्विसेज में सफल नहीं हो पाता. तो आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे यही लाइन चूज़ करनी है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा करियर है जिसमें आप अपने देशवासियों की मदद हर दिन कर सकते हैं, हर दिन न्याय दिला सकते हैं किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है. किसी और नौकरी में ये संभव नहीं है. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपने ध्येय पे अर्जुन के आँख की तरह, जैसे अर्जुन ने मछली के आँख पर फोकस किया था, वैसा डिटर्मिनेशन और फोकस चाहिए. और तीसरी बात है कि अतिशय मेहनत करना चाहिए और स्मार्टली मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इस मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं. तो स्मार्ट मेहनत से मेरा मतलब ये है कि क्या पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करना है, इसकी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. उन लोगों से डिस्कशन के बाद जो ये एग्ज़ाम में सफल हो पाए हैं, ये सब चीज़ें अगर की जाएँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी चांसेस हैं सफलता के इन एग्ज़ाम्स में. आपने करियर आपने जो करना था वो स्टार्ट किया है, सक्सेस है अभी तक. आपका जो सपना है पूरा है. एक अच्छे बहुत बड़े IPS ऑफिसर है, CP है अभी तो सिटी के. वहाँ से लेकर स्टार्ट से अब तक का जो
आपका सफ़र है, कैसा रहा और क्या लगता है पीछे देखने के बाद? देखिए, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को ऐसी सर्विस, सिविल सर्विसेज करने का इच्छा है, उसके लिए कोई और नौकरी इसके समान नहीं है। चाहे इससे 10 गुना ज़्यादा सैलरी भी कई नौकरियों में मिलती है, ख़ासतौर से आईआईटी इंजीनियर्स और एमबीए जैसे मैंने प्रोफेशनल डिग्रीज़ की हैं। क्योंकि इसमें जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो और किसी नौकरी में नहीं है। जहाँ पर भी हम जाते हैं बहुत सम्मान, रिस्पेक्ट मिलता है और ऐसा काम करने की कोशिश का संधि मिलती है कि गरीब, दबे हुए लोगों को हम लोग प्रतिदिन न्याय दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही औरंगाबाद में हमने एक महिला को अपने बच्चे से मिलाया, उसको किडनैप करके ले गए थे कुछ उसी के रिश्तेदार उस बच्चे को, और शायद उस बच्चे को मार डालते अपनी जेलसी की वजह से, लेकिन पुलिस ने टाइम पर पहुंचकर उस बच्चे को अपनी माँ से मिलवाया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, उसने हमें आशीर्वाद दिया। तो पुलिस का काम मैं आपको ये बताऊं, अगर अच्छे दिल से, अच्छी भावना से किया जाए तो इससे ज़्यादा समाज सेवा कोई और नहीं है। आप औरंगाबाद में आए हैं, कैसा लगा औरंगाबाद? कैसा सिटी के बारे में क्या लगता है? देखिए, औरंगाबाद एक बहुत ही बेहतरीन सिटी है, बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और ज़्यादातर कानून को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर हमें उनको अवेयर कराना है, उनको जागरूक बनाना है कि ये ऐसे नियम हैं, इसको पालन करेंगे तो आपका शहर और अच्छा बन सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँ, इन सब कोशिशों की वजह से हमें ये फ़ायदा मिला है कि 30% से ज़्यादा क्राइम रेट एक महीने के करीब कार्यकाल में हम लोग कम कराने में सफल हो पाए हैं। कि हम चाहते हैं औरंगाबाद को देश का पहला सीसीटीवी सिटी बनाया जाए। सीसीटीवी का मतलब है औरंगाबाद का हर एक पब्लिक एरिया सीसीटीवी की नज़र में हो। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी महिलाओं को होगा, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की ज़्यादातर महिलाएं ही विक्टिम होती हैं। कोई उनकी चेन स्नैच करके चला जाता है, कोई उनको गालियाँ दे के चला जाता है, कोई ईव टीजिंग करके चला जाता है, कोई तो सिर्फ धक्का मार के चला जाता है। ये सब चीज़ें बंद हो सकती हैं अगर औरंगाबाद में सीसीटीवी सिटी बन सके। इसके लिए हमें नागरिकों का, सिटीजन्स का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और हम आपको ये बताना चाहेंगे, ऑलरेडी 250 से ज़्यादा सीसीटीवीज़ लगाने की गारंटी हमें नागरिक दे चुके हैं और मुझे लगता है अगले 3-4 महीनों में हम लोग 1000 से ज़्यादा सीसीटीवीज़ औरंगाबाद में लगा पाएंगे। इसी तरह हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया है जिसको हमने कहा विशेष पुलिस अधिकारी। इसमें हम जनता के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप पुलिस वाले बनिए, आप विशेष पुलिस अधिकारी बनिए, जो कि हमारे इंडियन पुलिस एक्ट में तरतूद है। तो ऐसे भी लोगों में हमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने वॉलेंटरली पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी बनने का फॉर्म भर दिया है। जल्दी हम उनको भी पुलिस विभाग में भर्ती कर लेंगे एज विशेष पुलिस अधिकारी, और वो लोग हमें क्राइम फ्री औरंगाबाद बनाने में, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति अच्छी करने में, ट्रैफिक स्थिति अच्छी करने में मदद करेंगे। टेक्नीशियन के बारे में बहुत चर्चा होती है, टेक्नोलॉजी के बारे में, आपके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी चर्चा सिटी में कि आप टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत चलते हैं। इसके साथ जो अभी सीसीटीवी के साथ और डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहते हैं आगे? देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कल आज हमारी फोर्स लगभग 4000 ऑफिसर्स और पुलिसमैन की, हम ये गवर्नमेंट से नहीं कह सकते कि हमें 10,000 और दे दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए 10,000 से ज़्यादा। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हमारे पास टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, क्योंकि एक कैमरा 20 पुलिस वालों का काम कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा समाविष्ट हो। अभी आपने देखा होगा गाड़ियों में, पुलिस की सब गाड़ियों में हमने जीपीएस सिस्टम बैठा दिया है। जीपीएस सिस्टम का अर्थ ये होता है कि हमारी गाड़ी कहाँ पर है, किस स्पीड से जा रही है, कितनी देर में कहाँ पहुँचने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें कंट्रोल रूम में एक स्क्रीन में दिखती है। तो हमारी पेट्रोलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। पहले हमें पेट्रोलिंग का पता नहीं चलता है कि हमारे नीचे के अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर जीपीएस सिस्टम बिठाने के बाद हम श्योर रहते हैं कि इस एरिया में हमारी गाड़ी सायरन के साथ पेट्रोलिंग कर रही है, जिससे कि काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में कमी आई है जीपीएस सिस्टम लगाने के बाद। दूसरा जो हमारा टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट चालू होने वाला है वो है ड्रोन कैमराज। ड्रोन कैमरा से हम पूरे शहर में नज़र रखेंगे, कहीं पर भी कोई क्राइम होगा तो हमारा ड्रोन कैमरा उस गाड़ी के पीछे या उस क्रिमिनल के पीछा कर सकता है और हमें एग्जैक्ट बता सकता है कि यहाँ पर वो क्रिमिनल गया है, और उस क्रिमिनल की लाइव तस्वीरें हमें मिल सकती हैं जो कि कोर्ट में भी हम दे सकते हैं, और कोर्ट उसको एक एविडेंस के रूप में स्वीकार कर सकता है और उस क्रिमिनल को सज़ा दे सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का हम लोग
वापर करने वाले हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि पेपर चिली पाउडर थ्रू ड्रोन कैमरा। अभी हमें लाठी चार्ज करना पड़ता है, कई बार फायरिंग करनी पड़ती है। अभी किसानों का आंदोलन हुआ, कई जगह फायरिंग तक हुई। अगर हमारे पास ड्रोन कैमरा विद चिली पाउडर हो जाएगा तो ऐसे लोग जो कि कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, पुलिस के कहने के बावजूद वहाँ से हट नहीं रहे, उनके ऊपर हम चिली पाउडर ऊपर से ड्रोन कैमरा से डाल सकते हैं। और वो चिली पाउडर पड़ने के बाद आपको पता है कि आदमी 4-5 घंटे के लिए कोई गलत काम करने के काबिल नहीं रहेगा। और सर ये सब इतना टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, मगर औरंगाबाद का एक बेसिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही सिटी का है, ट्रैफिक का जो है। ट्रैफिक के लिए आपके दिमाग में क्या है, क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, हमारा 2 प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है। एक है अवेयरनेस, जागरूकता, और दूसरा है एनफोर्समेंट, मतलब हम सारे कायदे कानून को अच्छी तरह एनफोर्स करेंगे। अवेयरनेस में आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले से हमने शहर भर में पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाई हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वरना उनके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, सीट बेल्ट लगाए, बेल्ट लगाए। दूसरा, हम लोग ऑपरेशन ऑल आउट कर रहे हैं, जिसमें सभी अधिकारी फ्रॉम कमिश्नर टू कांस्टेबल सब रोड पर पहुंच जाते हैं और ट्रैफिक नियमों का, क्रिमिनल्स का, हिस्ट्री शीटर्स का, इन सब की चेकिंग करते हैं। और बहुत बड़े बड़े क्राइम होने से हमने रोके हैं ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। लास्ट का क्वेश्चन की इधर बाकी की शहरों की तरह ही या शहर औरंगाबादमध्ये पण महिलांसाठी सुरक्षिततेसाठी आपण काय वेगळं करत आहोत? वेगळा सर्वात आपली मोठी स्कीम आहे CCTVची स्कीम। Okay. एकाच स्कीम केली, सगळे सोल्यूशंस तो मिळतील स्कीम से हमें मिलेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और आप देखेंगे 3-4 महीनों में हमें हर एक शहर का कोना कोना इम्पॉर्टेंट एरिया CCTV से कवर कर दूंगा, और उसमें बोर्ड भी लगा दूंगा, आप CCTV की नज़र में हैं, जिससे कि क्रिमिनल्स कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचें। और हमें लगता है इससे बड़ी महिलाओं की सुरक्षा कुछ हो नहीं सकती है। आपका डिपार्टमेंट इधर 4000 ऑफिसर या आपके साथ है, सब एम्प्लॉयज़ हैं आपके जितने के, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या चालू है? क्योंकि ये एक तरफ आप पूरा इनके साथ ही काम करेंगे, दूसरी तरफ ऐसा होता है कि नीचे के प्रेशर के, वो पॉलिटिकल प्रेशर, इनके तरफ से हमेशा इनको काम करना पड़ता है रोड पे, वो सब आपके डिपार्टमेंट के लोगों को, इससे क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने अपने अधिकारी और कर्मचारियों को बोला है कि आपको मैं खुद कोई भी गलत काम करने को नहीं बोलूँगा, और आप खुद भी कोई गलत काम मत कीजिए किसी भी दबाव के तहत, क्योंकि सबसे बड़ा दबाव तो कमिश्नर का ही होता है, इससे बड़ा दबाव किसी पॉलिटिशियन या नहीं हो सकता। दूसरा, हम लोग उनको योगा, डी स्ट्रेस थेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हम लोग लाने वाले हैं। और हम लोग 8 घंटे एक कर्मचारी की शिफ्ट का प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, जब हमारा कैमरा नज़र रखेगा, तो हम अपने पेट्रोलिंग कर्मचारी को थोड़ा सा तान से राहत दे सकते हैं और उनको 12 घंटे की शिफ्ट की जगह 8 घंटे की शिफ्ट देने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सब हमारे विचार में है और हम इसको जल्दी ही कार्यान्वित करेंगे। टेक्नॉलॉजी आणि सगळ्याच गोष्टींचा वापर करून पोलिसांचं कार्य जे आहे काही पटींनी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं असल्याचं आयुक्तांचं म्हणणं आहे। एकूणच शहराच्या या सगळ्या सुरक्षतेची जबाबदारी त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेऊन त्याच्या 30% पर्यंत क्राईम रेट कमी झाल्याचंही सांगितलं। सर, शेवटी जाता जाता परत एकदा त्याच मागच्या मुद्द्यावरती, एक मित्र आहे व आपण सगळ्या समाजासाठी तशी भूमिकेत काम करतात, नागरिकांना पोलीस मित्र वाटला पाहिजे, म्हणून काय आवाहन कराल? देखिए, इसके बारे में मैं कहूँगा, कोई भी पुलिसमैन इज़ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। पहले वो पुलिस से पहले इंसान है, इसीलिए इंसानियत और ह्यूमन वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और किसी भी व्यक्ति को हम न्याय देना या उसकी मदद तभी कर सकते हैं अगर हमारे अंदर इंसानियत की वैल्यूज़ हों। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी पुलिस वाले लोगों के मित्र बने। इसीलिए हम लोगों को स्पेशल पुलिस अधिकारी बना रहे हैं, जिन लोगों को अभी तक संधि नहीं मिली पुलिस का काम करने के लिए। और ऐसे विशेष पुलिस अधिकारियों को फॉर्म वाटप का काम चालू है। आपने देखा होगा, शहर के सभी बड़े अखबारों में हमने आवेदन पत्र के लिए एडवर्टीजमेंट भी दिए थे। तो जो लोग भी पुलिस की मदद करना चाहें, पुलिस के मित्र बनना चाहें, उनके लिए खुला आमंत्रण है कि वो विशेष पुलिस अधिकारी बने। और जो लोग नहीं भी बनेंगे, उनको ये विशेष पुलिस अधिकारी जो कि मूलतः नागरिक हैं, वो उनकी मदद करेंगे और एक पुलिस का अच्छा इमेज आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। सर, बहुत बहुत बधाई और बहुत जो काम कर रहे हैं, और बहुत स्पेशल थैंक्स हमारी तरफ से आए, हमारे सभी दर्शकों के लिए इतना अच्छा इंटरव्यू हमें दिया है। एकूणच शहराच्या सुरक्षिततेसाठी
डिपार्टमेंट कायमच तत्पर राहील अशी ग्वाही पोलीस आयुक्तांनी दिली. नक्कीच मैं भी एमसीएन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और हमारी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैं एसपी बना था तो मैं यंगेस्ट एसपी ऑफ इंडिया था या और अब मैं सीपी बना हूं तो शायद यंगेस्ट सीपी ऑफ इंडिया हूं. इसीलिए नई जनरेशन को हम लोग साथ में लेकर पुलिसिंग में इन्वॉल्व करना या चाहते सगळ्या कार्यक्रमानंतर पुन्हा दुसऱ्या एपिसोडमध्ये आपण एका पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत भेटणार आहोत. तोपर्यंत नमस्कार.